टेम्परेचर इतना कि बॉडी से लगते ही बॉडी पार्ट खत्म, और मेहनत इतनी कि एक क्रिस्टल बनने में ही लगते हैं पूरे 36 घंटे। जी हाँ, काला नमक आप सभी ने खाया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि काला नमक आखिर बनाया कैसे जाता है? कोई कहता है ये पाकिस्तान से आता है, कोई कहता है कि पहाड़ों को तोड़कर इसे बनाया जाता है, लेकिन असलियत में ये भारत में ही बनता है फैक्ट्रीज में। और इसका मेकिंग प्रोसेस रहता है इतना खतरनाक और इतना मेहनत वाला कि अगर आपने आज से पहले कभी काला नमक बनते हुए नहीं देखा है तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा गाइस, आप चौंक जाएंगे। तो काला नमक बनाने की शुरुआत होती है भट्टी में आग जलाने से, जहाँ पर मटके रखकर मटकों में काला नमक तैयार किया जाएगा। तो आग अब जल गई है, उसके बाद इस आग के ऊपर गोबर के उपले रखे जा रहे हैं, और इसी तरीके से पूरी भट्टी में आग के ऊपर ये गोबर के उपलों की एक पूरी लेयर बना दी जाएगी। उपले लगाने के बाद इनके ऊपर से डाला जा रहा है कोयला। तो एक लेयर उपलों की लगाई गई है और उसके ऊपर एक लेयर यहाँ पर कोयलों की लगाई जा रही है। भट्टी में कोयले डालने के बाद हाथों से उन्हें फैलाकर इकसार किया जाएगा, और उसके बाद ये जो आप मटके देख रहे हैं, इन मटकों को लेकर आया जाएगा, जिन्हें कि फिर यहाँ से लेकर लगाया जाएगा इस भट्टी के अंदर। एक भट्टी के अंदर ऐसे 40 मटके लगाए जाएंगे, और जब ये सारे मटके भट्टी में लग जाएंगे उसके बाद फिर से कोयला लेकर इस भट्टी में कोयला डाला जाएगा। कुल मिलाकर ऊपर नीचे चारों तरफ से इन मटकों को कोयले से कवर कर दिया जाएगा, तब कहीं जाकर इस भट्टी का सेटअप कंप्लीट होगा। उसके बाद काले नमक के रॉ इंग्रेडिएंट्स आएंगे, जिनमें कि सबसे पहले आया है राजस्थान का सांबर नमक। ये बेसिकली झील से निकला हुआ मोटा नमक होता है। इस सांबर नमक में सबसे पहले डाला जाएगा सूखा हुआ आंवला, और आंवला डालने के बाद इसके ऊपर डाला जाएगा बहेड़ा, और ये दोनों चीजें ही काले नमक को उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज देती हैं। अब सांबर, आंवला और बहेड़ा के इस मिक्सचर को यहाँ से लिया जाएगा और यहाँ से लेकर इसे डाला जाएगा इन मटकों के अंदर, जो कि अपने भट्टी में लगाए गए थे। लेकिन इन मटकों को अभी पूरा ना भर के इस मिक्सचर से केवल 1/3 ही भरा जाएगा। उसके बाद इन मटकों के ऊपर ढक्कन रखकर इन्हें बंद कर दिया जाएगा, और इसके ऊपर से डाला जाएगा पका हुआ कोयला। मतलब कोयले में पूरी तरीके से इन मटकों को दबा दिया जाएगा। और क्योंकि पकते टाइम इन मटकों के फटने का डर रहता है, तो इनके ऊपर देखिए ईंट भी रखी जा रही है, और ईंट रखने के बाद एक चीज होती है चापड़ी, इसे रखकर इन्हें प्रॉपर दबा कर रख दिया जाएगा। अब कोई 4 घंटे हो चुके हैं इन मटकों को यहाँ इस भट्टी में पकते पकते। अब इनका ढक्कन हटाकर खोला जाएगा, और इन मटकों के अंदर का कलर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हाई टेम्परेचर पर काला नमक यहाँ पे पकाया जा रहा है। वेल, खोला इन्हें इसलिए गया है कि 1/3 ये सांबर, आंवले और बहेड़े का मिक्सचर इनके अंदर पहले डाला गया था, और 1/3 ये मिक्सचर इन मटकों के अंदर अब डाला जाएगा। इसके बाद इनके ढक्कन लगाकर 4 घंटे तक इन्हें फिर से पकाया जाएगा, और फिर बचा हुआ 1/3 मिक्सचर डालकर इन्हें पूरी रात भट्टी में पकने के लिए छोड़ दिया जाएगा। सुबह के 4 बजे तक ये पके हैं, और अब इनके ऊपर से चापड़ी हटाई जा रही है। चापड़ी हटाने के बाद अब इन मटकों के ढक्कन खोले जा रहे हैं, और मटकों के अंदर आपको बिल्कुल लाल खोलता हुआ जो नजर आ रहा है, यही अपना काला नमक है। लेकिन अभी ये तैयार नहीं है, अभी तो इसमें बहुत काम रहता है। अभी इन मटकों को, जिनके अंदर काला नमक पकाया गया है, भट्टी से बाहर निकाला जा रहा है, और इनका कलर देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इनका टेम्परेचर होगा। गलती से भी अगर ये शरीर से टच हो जाते हैं तो खाल के साथ साथ मांस भी उतार लेते हैं। खैर, भट्टी से बाहर निकालकर 4-5 घंटे के लिए इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद जिस मटके के अंदर इन्हें पकाया गया है, उस मटके को तोड़कर बाहर से हटा दिया जाएगा, और इन्हें गाड़ी में लोड करके लेकर आया जाएगा इनमें से प्योर काला नमक निकालने के लिए। ये जो स्फेयर्स आप देख रहे हैं, है ये काला नमक ही, लेकिन इसकी आउटर लेयर में मिट्टी भी लगी होती है। तो अब देखिए, जो अपने स्पेयर्स आए हैं, इनको हथौड़े से तोड़ा जाएगा, और तोड़ने के बाद ये जो टुकड़े हुए हैं, इन टुकड़ों में बाहर की तरफ देखिए ये है मिट्टी वाली लेयर, और अंदर की तरफ है अपना प्योर काले नमक का क्रिस्टल। तो अब ये मिट्टी वाली लेयर जो है, ये यहाँ से हथौड़े से तोड़ कर अलग कर दी जाएगी, और अंदर से जो निकला है ये है अपना 100% शुद्ध काला नमक। काले नमक के साथ साथ हमारे पास पिंक सोल्ट है। अच्छा, पिंक सोल्ट है, सेंधा नमक है, पाउडर फॉर्म में ग्रैनुअल्स है हमारे पास में, और स्टोन फॉर्म में भी हमारे पास, साबुत बोलते हैं जिसको। अच्छा, नमक की जो वैरायटी चाहिए सब मिलेगी। आप पाउडर के अलावा फ्रेंचाइजी भी देते हो? फ्रेंचाइजी देते हैं, जो अपनी ब्रांडिंग करना चाहता है वो भी करते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई बल्क ऑर्डर आपको करना हो, तो इस नंबर पर आप इन्हें संपर्क कीजिए। और ऐसी और अमेजिंग फूड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर, आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।